चलिए आज एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन दमदार एनिमेटेड कहानी को समझते हैं। ये कहानी है समुदाय की, भ्रष्टाचार की और हिम्मत की। कहानी की शुरुआत होती है बड़े ही अपनेपन वाले माहौल से। और ये लाइन देखिए, माँ के हाथ के गर्मोगर्म खाने की बात ही कुछ और होती है। मतलब ये उन छोटी छोटी खुशियों की बात करती है जो हम सबको आपस में जोड़ती हैं। तो कहानी की दुनिया तो बड़ी शांत और साधारण है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। कहानी के एक अहम किरदार हैं काका। उनकी एक छोटी सी चाय की दुकान है, जो सिर्फ चाय की दुकान नहीं बल्कि पूरे गांव का अड्डा है, जहां लोग मिलते हैं, बातें करते हैं। ये एक तरह से गांव की धड़कन है। और यहीं पे कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जो लोकल नेता हैं, मुखिया जी, वो अचानक काका की दुकान तोड़वाने की बात करने लगते हैं। वजह सिर्फ अपना एक बैनर लगवाने के लिए। सोचिए जरा। तो असल टकराव यहीं पर है। एक तरफ है काका की दुकान, जो उनकी रोजी रोटी है, लोगों के मिलने की जगह है, सालों की मेहनत है। और दूसरी तरफ है मुखिया का बैनर, जो सिर्फ अपनी ताकत दिखाने और खुद का प्रचार करने का एक जरिया है। लेकिन गांव का ही एक नौजवान है पिंटू। उसे सब देखकर लगता है कि मामला सिर्फ एक बैनर का नहीं है, दाल में कुछ तो काला है। मुखिया जी की दलील भी बड़ी अजीब है। वो कहते हैं कि ये जगह गांव का सेंटर पॉइंट है और यहां उनका बैनर लगेगा तभी गांव का विकास होगा। लेकिन क्या सच में बात सिर्फ एक बैनर की ही थी? और फिर असली बात सामने आती है। काका ने मुखिया को बात करते सुना था। असल प्लान तो उस जमीन पर एक प्राइवेट मार्केट बनाने का है, ताकि मुखिया जी दुकानें किराए पर देकर अपना फायदा कर सकें। और देखिए मुखिया जी कितने चालाक हैं। दूसरे दुकानदारों का मुंह बंद करवाने के लिए वो झूठे वादे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे ही वो एमएलए बनेंगे, सबको पक्की दुकानें बनवा कर देंगे। तो अब जब सच्चाई सबके सामने है तो टकराव तो होना ही है, लेकिन ये लड़ाई लाठी डंडों की नहीं बल्कि दिमाग और कानून की होने वाली है। और वो पल आ ही जाता है जब मुखिया के आदमी बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। काका और बाकी दुकानदारों की दुकानें बस टूटने ही वाली हैं। लेकिन तभी ठीक मौके पर पिंटू वहां पहुंचता है और वो धमकी नहीं देता, बल्कि एक सीधी सी कानूनी चेतावनी देता है कि रुक जाइए, वरना जेल भी हो सकती है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पिंटू अपना हथियार निकालता है और वो हथियार कोई बंदूक या डंडा नहीं है। वो है एक कागज, स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस। ये एक कानूनी दस्तावेज है जो काका को वहां दुकान लगाने का पूरा हक देता है। मुखिया जी तो अपने घमंड में चूर हैं। वो कहते हैं, अरे पिंटू, मैं ही सरकार हूं, मैं ही नेता हूं। उन्हें लगता है कि उनका कहा ही कानून है। पर पिंटू बड़े आराम से मुखिया को समझाता है, देखिए आप अभी सरकार नहीं हैं और कानून सबके लिए बराबर है। मतलब साफ था, या तो जगह बदलो या फिर कानूनी इजाजत लेकर आओ। मुखिया जी का सारा पावर एक पल में खत्म। तो मुखिया जी को पीछे हटना पड़ता है और पूरा समुदाय बच जाता है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कानून की जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी, सच्चा नेता वो है जो जनता की सेवा करे, अपना फायदा ना देखे। और हां, हिम्मत का मतलब है ताकतवर के सामने भी दूसरों के लिए खड़े होना। असली विकास वही है जिसमें सबका भला हो। पिंटू ने मुखिया से जो आखिरी बात कही, वो इस कहानी का सार है कि देश का विकास अपना फायदा करने से नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ करने से होता है। कितनी गहरी बात है। तो देखा कैसे एक सीधी साधी कहानी इतनी बड़ी बात सिखा जाती है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि हमारे आसपास के समाज में ऐसा कौन सा अन्याय है जिसे अपने पिंटू का इंतजार है।